नमस्कार। नाम नवल किशोर कुकरेती, उत्तराखंड से, वर्तमान में मध्य प्रदेश महू में आपसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। और इस बार आपको मैं कुछ ज़्यादा नई बातें नहीं बताऊँगा, सिर्फ दो तीन एक किस्से सुनाऊँगा जिनको पढ़कर मुझको काफ़ी अच्छा लगा, दिल को छू गए। सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये सत्य घटना है और सुनने के बाद आपका जीने का अंदाज बदल जाए। ये कहानी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। राष्ट्रपति बने, उसके बाद वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ खाना खाने के लिए एक होटल में गए। होटल में जाकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और देखा सामने एक सज्जन खाना खा रहे थे। उन्होंने खाने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी ऑर्डर किया था। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला उनको बुला लो, साथ में ही खा लेंगे। उन्होंने उसको बुला लिया, खाना आया, आराम से खाया सब लोगों ने, और वो आदमी खाना खाने के बाद चला गया। पर उसके हाथ कांप रहे थे। उनके सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि सर, लगता है उस आदमी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक थी। मैं जब जेल में था तो वो उस जेल का जेलर था और मुझे यातनाएं दी जाती थी। जब मैं पानी भी मांगता था तो ये शख्स मेरे ऊपर पेशाब करता था। तो उसने सोचा राष्ट्रपति बनने के बाद मैं भी शायद उसके साथ वही व्यवहार करूं, पर मेरा काम बदला नहीं है, सहिष्णुता का परिचय देना था। तो ये कहानी मैंने पढ़ी तो मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए कि आदमी इतना भी नीचे गिर सकता है और दूसरी तरफ आदमी इतना सहनशील भी हो सकता है कि इतना साधन संपन्न होते हुए भी उन्होंने बदले की भावना नहीं होनी चाहिए मनुष्य के मन में। ये जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं और ये घटनाएं हैं जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप एक धैर्य रखें। तो इसी बात से मैं आपसे साथ शेयर किया नेल्सन मंडेला जी के बारे में। एक दूसरी कहानी भी है। ट्रेन चल रही थी, टीटी टिकट चेक कर रहा था। सीट के नीचे एक लड़की छुपी हुई थी 12-13 साल की। उसने उसको टिकट के लिए पूछा, उसने कहा नहीं है। पीछे से एक आवाज़ आई कि इनका टिकट मैं लूँगी। पीछे मुड़कर देखा, उषा भट्टाचार्य एक प्रोफेसर थी। उन्होंने उस लड़की से पूछा कहाँ जाओगी बेटा? उन्हें कहा पता नहीं। तो कहा ठीक है, मैं बेंगलोर जा रही हूँ। तो उसका बेंगलोर तक टिकट काट दिया और वहाँ पहुँचकर एक समाज सेवी संस्था में उसको सौंप दिया। और उसके बाद उनका जो है वहाँ से स्थानांतरण हो गया। इस बात को काफ़ी समय हो गया था। फ़ोन पे कभी कभी बात होती थी। उस लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया था। 20 साल बाद सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में वो अपने लेक्चर के लिए गई थी, तो होटल का पेमेंट कर रही थी। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि नहीं, इनका पेमेंट हमने कर दिया है। उन्होंने पलटकर देखा, एक खूबसूरत दंपति थी। तो कहते आपने, कह रहे ये होटल का बिल तो उस ट्रेन के टिकट से भी ज़्यादा नहीं है। ने कहा चित्रा तुम? तो क्या हाँ मैडम। आप जान के हैरान होंगे, वो चित्रा और कोई नहीं, इन्फोसिस के संस्थापक डॉक्टर मूर्ति की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राममूर्ति। तो ये भी एक उदाहरण है कि मनुष्य को जीवन में क्या संघर्ष करने पड़ते हैं और क्या उसका प्रतिफल मिलता है। तो इसलिए धैर्य रखें, जीवन को जीने की कोशिश करें, समाज में अपना एक स्थान बनाएं। यही बात आपको कहना चाह रहा था। और कभी कभी आपके द्वारा दी गई सहायता किसी का जीवन बदल सकती है, उसके जीवन में एक नयापन ला सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी संसार में हैं और हमारे सामने भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम लोग उनको किस तरह से हैंडल करें ये हम पर डिपेंड करता है। लास्ट और लीस्ट एक और घटना का जिक्र करूंगा मैं। अदालत में 46 स्वतंत्रता सेनानियों का मुकदमा चल रहा था। उनको मौत की सज़ा सुनाई जाने वाली थी। उनके पैरवी करने वाले वकील
जिरह कर रहे थे, इतने में एक चपरासी आया और वकील साहब को कागज दिया। वकील साहब ने पढ़ा और जेब में रख लिया। मुकदमा खत्म हुआ, उनको बरी कर दिया गया। जज ने पूछा वो क्या चिट्ठी थी। उन्होंने कहा मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो कह रहे आपने जो है उस समय क्यों नहीं कहा, आप छोड़ के भी जा सकते। उन्होंने कहा मेरी पत्नी तो वापस नहीं आ सकती थी, पर जो 46 जीवन जो है इनको मृत्युदंड मिल सकता था। इसके लिए मैंने कहा जो मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूं, और बाकी तो बातें चलती रहती हैं। आपको जानकर हैरान होगा, वो वकील थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ये सोचिए, ये सब मनुष्य हैं जीवन में जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। आज हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आपसे। इन्हीं बात को साथ, अगर आपको ये बातें, ये घटनाएं अच्छी लगे, आपके दिल को अगर छू गई हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका जीवन मंगल।